गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 87 आई है, क्लास 6 है और 21 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण से पहले प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण का मतलब होता है हवा, वायु, जल या फिर भूमि का अवांछित द्रव्यों द्वारा प्रदूषित होना। तो इसी चीज़ को हम प्रदूषण कहते हैं। और इसका जो हमारा जो प्रदूषण के कारण जो होता है, इसका असर सजीवों पर बहुत ज़्यादा विपरीत पड़ता है। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सबके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और ये जो प्रदूषण है, आप लोगों को पता है 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस तरह से होता है? जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। कहीं से भी कोई भी गैस निकलेगी, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, चाहे पटाखों के कारण, उन सबसे वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारी वायु खराब होती है, वायु दूषित होती है। तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण कहते हैं बेटा, जब हमारा जल दूषित हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है, तो उस तरह के प्रदूषण को हम जल प्रदूषण कहते हैं। और जल प्रदूषण जो होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका जो पहला दिया हुआ है बेटा, ये है आप लोगों का वायु प्रदूषण। ये वायु प्रदूषण है और ये है जल प्रदूषण। कैसे होता है? एक तो जहाज़ों से निकलने वाला जो तेल होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। और जो फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकलती है, जो मल आदि निकलता है, उसको भी समुद्र में छोड़ देने से जो है जल प्रदूषण होता है। और ये कूड़ा कचरा वगैरह जो हम नदी तालाबों में बहा देते हैं, उससे भी ये जल प्रदूषण होता है। और जो मरे हुए जीव होते हैं, वो भी प्रवाहित होकर जल में आ जाते हैं, उससे भी जल प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भूमि प्रदूषण। ये है आपका भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या होता है? देखो कितना सारा कूड़ा कचरा है, बोतलें हैं, पन्नियाँ हैं, ठीक है, केले के छिलके हैं, जितना पेपर है, जितना भी कूड़ा कचरा जो हम यूं ही यहाँ पर डाल देते हैं, भूमि पर डाल देते हैं, उससे हमारा जो है भूमि प्रदूषण होता है। और इसके अलावा जो कृषि में हम कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं, उससे भी जो है भूमि प्रदूषण होता है। तो ये आपका भूमि प्रदूषण था। और उसके बाद है आपका, ये देखिए, ध्वनि प्रदूषण। ये है आपका ध्वनि प्रदूषण। अब की बार दिवाली पर जो पटाखे बैन किए गए हैं, वो इसीलिए किए गए हैं बेटा, इससे एक तो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है, ऊपर से इससे वायु प्रदूषित भी होती है, इससे वायु भी प्रदूषित होती है। ठीक है। ऊपर से जो बड़े बड़े हम डीजे वगैरह चलाते हैं, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद जो हम ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, निर्माण कार्य चलते हैं इमारतों के, उसमें इस्तेमाल होने वाले औजारों से भी ये हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। बड़े बड़े लाउड स्पीकर या हॉर्न वगैरह जो लगाते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सारे थे आपके प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पर आप लोगों को काम क्या करना है बेटा? आप लोगों को यहाँ पर काम ये करना है कि यहाँ पर सारे इनके नाम लिखने हैं, कौन सा प्रदूषण किस प्रकार का है, और उनके कारण लिखने हैं। तो आइए इससे भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट बता दी गई है। पहले जो बॉक्स है, उसमें लिखना आप लोग वायु प्रदूषण, और उसके ये 4 कारण हैं: वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और रसायन, और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और पटाखों के जलने के कारण जो है वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण सेकंड वाले बॉक्स में आपको जल प्रदूषण लिखना है। और ये होता है औद्योगिक कूड़े की वजह से, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती है, उसमें जो कूड़ा वगैरह आता है, तो उससे वो कूड़े को जल में ही प्रवाहित कर देते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में जो अनुचित गतिविधियाँ होती है, जैसे कि मतलब कीटनाशक रसायन वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उसके कारण भी होता है। क्यों कि बताती हूँ। जब कीटनाशक हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सिंचाई के लिए हम पानी देते हैं, तो वो कीटनाशक जो होते हैं सिंचाई में के लिए दिए गए पानी के साथ मिलकर, वो जो है समुद्रों में या नहरों में जाकर उस पानी को दूषित करते हैं। ठीक है। तो इससे जो है कीटनाशकों के कारण जो है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण भी होता है। आगे देखते हैं। देखिए, जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, जो जहाज़ चलते हैं बड़े बड़े, उनसे तेल का रिसाव होता है, उसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। और नदियों में नहाने और कचरा फेंकने से भी जल प्रदूषण होता है। आगे है आपका भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण होता है, देखो, कृषि में उर्वरक, रसायन तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती, और भवन, सड़कों आदि के निर्माण से, जैसे भवन और सड़क वगैरह बन जाती है, तो उसके बाद जो ठोस कचरा निकलता है, उसको भी हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, तो उससे भूमि प्रदूषण होता है। और उसके बाद है आपका ये
उसके बाद है आपका ये खादानें द्वारा निकले गए कचरे से, यानी कि बड़ी बड़ी जो खादान गोदाम जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलती है, खादान जो होते हैं वहाँ से जो निकलने वाले ठोस कचरे हैं उससे भी भूमि प्रदूषण ही होता है। आगे है आपका ध्वनि प्रदूषण। आपका है ये ध्वनि प्रदूषण। देखिए ये है आपका ध्वनि प्रदूषण किस किस चीज़ से होता है। कल कारखाना में चलने वाली मशीन, जो कारखाना में जो मशीनें चलती है उससे आवाज़ जो होती है उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। परिवहन के साधन यानी कि आने जाने की गाड़ी हो या कार हो, चाहे वो आपका ट्रक हो, कुछ भी हो, जो भी परिवहन के साधन हैं उन सब से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें जो मशीनों का इस्तेमाल होता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और पटाखे वगैरह चलाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके अलावा जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं, ये टीवी है, डीजे है, इन सब को चलाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसीलिए ही आजकल के समय में धीरे धीरे डीजे की भी एक लिमिट रख दी गई है। ठीक है, डीजे की भी एक लिमिट रख दी गई है आप लोगों की कि कितने समय से कितने समय तक ही डीजे चल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी प्रदूषण के बारे में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो कि जनरल वर्कशीट थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्कशीट पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आप लोग पूरी की पूरी वर्कशीट के जो ये आपसे पूछा गई थी एक्सरसाइज, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए और टीचर से चेक करा लीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।